नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का हालचाल। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी का भी काफ़ी जलस्तर बढ़ा हुआ है। कुछ सड़कें बंद हुई हैं जिन्हें हम लोग खुलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बारिश में मैं दिखाता हूँ बेताल घाट का आपको हाल, और कोसी नदी जिसका जलस्तर ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है और अभी और बढ़ेगा। तो ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको अब यहाँ से कोसी नदी। ये देखिए दोस्तों, कोसी नदी का वेग देखिए, इस पर ज़बरदस्त पानी इस टाइम पर भी और बढ़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ से मैं दिखाता हूँ आपको इसका। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है नदी में अभी, और अभी भी बारिश लगातार है तो पानी बढ़ेगा अभी भी। देखिए, ये देखिए ज़बरदस्त फ्लो में है इस टाइम पे कोसी नदी। ये देखिए, और ये लेवल अभी और बढ़ेगा इसका, क्योंकि बारिश अभी थमी नहीं है। शाम के समय में फिर आपको दिखाऊंगा, उस समय इसका लेवल और बढ़ा हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों, दिन भर क्षेत्र भ्रमण के बाद जैसे ही थोड़ा समय मिला, मैं निकल पड़ा हूँ गौ कथा सुनने के लिए, और वहाँ पहुँचकर गौ कथा के कुछ मुख्य अंश में आपको भी सुनवाऊँगा, आपको भी दिखलाऊँगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। चलते हैं भद्रगढ़ी धाम, जहाँ आजकल गौ कथा का मंचन हो रहा है। तो बने रहें मेरे साथ, मैं लिए चलता हूँ आपको भद्रगढ़ी गौ कथा। ये देखिए साथियों, मैं पहुँच चुका हूँ भद्रगढ़ी तपोवन, जहाँ पे गौ कथा प्रारंभ हो रही है। देखिए, ज़बरदस्त भक्तिमय माहौल है यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए साथियों, भद्रगढ़ी में गौ कथा का सुंदर दृश्य, भक्तिमय माहौल एकदम। ये देखिए, श्रद्धालु दर्शक झूमने को मजबूर। देखिए, और इस बारिश में भी इतनी ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ। देखिए, ये देखिए, अपनी माया में बांध के रखता है। वो ब्रह्म आज इस गोपी के प्रेम के वशीभूत होकर के, इस गोपी के प्रेम के अधीन होकर के, और गैया मैया की डोर की लाज रखने के लिए इस ब्रह्म फांस में, इस गौ डोरी पर बंधने को तैयार हो गया, उखल से बंधने को तैयार हो गया। भगवान को उखल को मैया ने मान दिया। बहुत दंड करते हो, आज दंड देना ही पड़ेगा। और इसमें एक और लीला थी, भगवान ने आगे जो है यमलार्जुन नाम के जो 2 वृक्ष हैं, अशोक के विशाल वृक्ष हैं, जो कुबेर के 2 पुत्र हैं, उनको श्राप से मुक्त करना है। तब भगवान ने ये लीला की। मैया घर के कार्यों में लग गई, और जब मैया घर के कार्यों में लगी तो आज भगवान ने समय देखा, और आंगन पर जो यमलार्जुन नाम के 2 विशाल वृक्ष हैं, अशोक के जो विशाल वृक्ष हैं, और अशोक के वृक्षों के बीच से गए और थोड़ा सा अपने आप को हिलाया, उखल को फंसाया, और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा इशारा किया, दोनों विशाल वृक्ष उखड़ करके धरा पर गिर गए। और बालकृष्ण भगवान ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, जिनको नारद ने पूर्व समय में श्राप दिया था। और श्राप क्यों दिया था? क्योंकि कुबेर के पुत्रों ने गंगा का अपमान किया था। देखो, कभी मैं अभी पहले भी कह रहा था, मैं फिर कह रहा हूं, गंगा का जो अपमान करेगा उसको सम्मान नहीं मिल सकता। गंगा को जो अपवित्र करेगा उसकी पवित्रता नहीं रह सकती। गंगा को जो कष्ट देगा उसको सुख में नहीं मिल सकता। कुबेर के पुत्रों ने गंगा का अपराध किया। और क्या अपराध किया कि एक समय नारद जी जब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक को आ रहे थे, तो दोनों कुबेर के पुत्र गंगा में निर्लज्ज होकर के निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। निर्वस्त्र जब स्नान कर रहे थे, नारद जी यहाँ से जा रहे थे, नारद को देख कर न स्वागत किया, न सत्कार किया, न प्रणाम किया, न नमस्कार किया, न सम्मान किया।
देखो गंगा और संत का जो अपराध करता है उसके अपराध की फिर शुद्धि नहीं होती, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसे तो फिर दंड मिलता है, उसको तो उस दंड को भोगना ही पड़ता है। न संत का सम्मान किया न गंगा का सम्मान किया। और संत महात्मा महर्षि नारद ने इन दोनों पुत्रों को श्रापित कर दिया है, कुबेर के पुत्र तुमने आज बहुत बड़ा अपराध किया है। पहला अपराध तुमने गंगा मैया क्या किया है, गंगा में निर्वस्त्र होकर के निर्लज्ज होकर के तुम स्नान कर रहे हो। और दूसरा अपराध तुमने ये किया है कि एक संत तुम्हारे मार्ग से जा रहे थे, उन संत को देख करके तुमने प्रणाम नहीं किया, उनको सम्मान नहीं किया, उनको आपने नजरअंदाज कर दिया। इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों जड़ होकर के रहोगे। जो गंगा में अपवित्रता करता है, जो गंगा को अपवित्र करता है, जो गंगा को दूषित करता है, उनको भगवान का श्राप लगता है। और श्राप क्या लगता है, वो अगले जन्म में जड़ अर्थात वृक्ष बनते हैं, जड़ अर्थात शिला बनते हैं, पत्थर की शिला। जड़ अर्थात पर्वत पहाड़ बनते हैं और उनकी मुक्ति जन्म जन्मांतर तक नहीं होती, कई जन्मों तक नहीं होती। सतयुग की लीला थी और द्वापर में जाके भगवान ने उद्धार किया, 3 युग के बाद उद्धार हुआ इन दोनों। और इधर जो है यही दोनों कुबेर के पुत्र यशोदा के आंगन पर जो है अशोक के वृक्ष बनकर के जड़ होकर के व्यवस्थित है। जब नारद ने श्राप दे दिया तो दोनों कुबेर के दोनों पुत्र हाथ जोड़ के कहते हैं, हे ऋषिवर हमसे अपराध हो गया, हमारे अपराध को क्षमा कर दिया। अरे इस श्राप से हमारी मुक्ति कैसे होगी? तब नारद करुणा विधान है, संत करुणा के सागर होते हैं। तो संत नारद ने कहा कि हे कुबेर के पुत्रों, जाओ हम तुम्हें वरदान भी देते हैं कि द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और तब तुम भगवान कृष्ण के आंगन पर अशोक के वृक्ष बनकर के रहोगे और बाल लीला करते हुए भगवान आप दोनों का उद्धार करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। से टूट करके नीचे गिरे, इनमें से सुंदर दिव्य 2 पुरुषों की उत्पत्ति हुई। तो हाथ जोड़ के भगवान के सम्मुख खड़े और भगवान से कहते हैं, वाणी गुणानुकथने हस्तोज कर्म सुमनस्तु पादयोर्वे स्वस्यां शिरस्य निवास जगत प्रणामे दृष्टि शता दर्शनेस्तु तन्ना। हे भगवान, आपने हम पर बहुत कृपा करी है, अब वरदान की इच्छा नहीं है। हे प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दें, वाणी गुणानुकथने, ये वाणी आपके गुणानुवादों को गाए, इस वाणी पर आपका ही चिंतन बनाने, ये कान आपकी कथाओं का श्रवण पान करें, ऐसी कृपा कर दें प्रभु। ये दृष्टि सब में आपका दर्शन कर ले। क्योंकि देखो, जब सब में हम परमात्मा को देखेंगे ना, सब में परमात्मा को देखने का भाव जागृत हो जाएगा तो एक न एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। क्योंकि देखो, भगवान ऐसा नहीं कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान सब में है, आप में, हम में, सब में। तो कहा है, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, न गिरजा घर गुरुद्वारे में, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, न गिरजा घर गुरुद्वारे में, भगवान जहां तुम याद करो, भगवान तो है तुम्हारे में, भगवान तो है तुम्हारे में। भगवान को नहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके हृदय पटल पर है। और जब सब में हम परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे तो मालूम क्या होगा, हमारी दृष्टि राममय हो जाएगी, कृष्णमय हो जाएगी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाल देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ये देखिए दोस्तों, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ पंडाल देखिए।
सब गौ कथा का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए सभी श्रद्धालु गौ कथा का आनंद लेते हुए देखिए। ये देखिए नृत्य करते हैं। वृंदावनम गोवर देखिए, यमुना पुरना, ये देखिए पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ है। देखिए मालूम जैसे देखिए ये अनेक नामों से जानी जाती है। अग्नि पुराण में महाराज जी, अग्नि पुराण में वर्णित है कि एक तो है नित्य सिद्धा नाम की गोपी, और दूसरी है साधन सिद्धा नाम की गोपी, और तीसरी है स्वयं सिद्धा नाम की गोपी। यही आज गोपी बनकर के आई है। अब नित्य सिद्धा जो गोपी है कौन है? ये स्वयं भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए भगवान के गोलोक धाम से आई है। ये अग्नि पुराण में वर्णित है, स्वयं गोलोक धाम से आई है। और ये कौन कौन है? ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, जो ये गोपियां हैं, ये स्वयं भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए गोलोक धाम से आज ब्रज में आई है। श्री गोपियों की जो ये समस्त ब्रज में गोपी बनकर के आई है। और अग्नि पुराण में एक वर्णन और आता है, जो स्वयं सिद्धा साधन सिद्धा है। ये गोपियां कौन है? तो कहा कि उग्र तपा नाम के एक संत हुए, एक ऋषि हुए। उन्होंने कृष्ण पंचाक्षर नाम का 100 कल्प तक तप किया, और 100 कल्प के उपरांत सुनंदा नाम के गोप बने, और उन्हीं सुनंदा नाम के गोप के घर में सुनंदा नाम की कन्या के रूप में जो है यहाँ गोपी रूप में ये जो है उग्रतपा नाम के संत आए हैं। 100 कल्प तप करने के बाद भगवान के साथ आज माखन लीला का सहयोग करने के लिए आज यहाँ उग्रतपा नाम की जो संत हैं वो सुनंदा बनकर के आए। कोई सामान्य नारी, सामान्य देवी यहाँ रास करने नहीं आई, यहाँ भगवान के साथ माखन लीला करने नहीं आई। और यही अग्नि पुराण में एक वर्णन और आता है कि सत्य तपा नाम के ऋषि हुए, और जो ये सत्य तपा नाम के ऋषि थे, इन्होंने सूखे पत्ते खा करके अपने जीवन का निर्वाह किया। न फल खाए, न अनाज खाया, न दूध पान किया, न गोगव्य पान किया, मात्र क्या खाया? सूखे पत्ते खा करके, हरे पत्ते भी नहीं। और दशाक्षर कृष्ण नाम का इन्होंने जप किया 10 कल्प तक। और वह जो है 10 कल्प के बाद आज सुभद्रा नाम की गोपी बन करके इस ब्रजमंडल पर आए हैं भगवान के साथ माखन लीला करने के लिए। माखन लीला करने के लिए इन गोपियों के घर भगवान माखन चोरी करने जाते हैं। अच्छा, यही एक वर्णन और आता है, अग्निधामा नाम की जो है एक ऋषि हुए, इन्होंने भी जो है भगवान कृष्ण का पंचाक्षर नाम का जप किया, और 3 कल्प के उपरांत 3 कल्प तक जप किया, और उसके उपरांत रंगवेणी नाम की गोपी बनकर के ये इस ब्रजमंडल में आई है। ये सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध बड़े बड़े महात्मा जो हैं आज गोपी बनकर के आए। और यही अग्नि पुराण में एक और वर्णन आता है, बड़ा सुंदर वर्णन है। वर्णन आता है कि जवाला नाम के ऋषि थे, और जवाला नाम के ऋषि एक बार जब वन में घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर देदीप्यमान देवी जो है तप कर रही है, जप कर रही है। तो जवाला नाम के ऋषि ने इस देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? और आप इस घनघोर वन में किसका भजन कर रहे हैं? तो इस देवी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं ब्रह्म विद्या हूं, मैं ब्रह्म विद्या हूं। योगियों के जानने योग्य जो विद्या ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या मैं हूं।
और मैं भी जो है इस वन प्रदेश में, जवाहरलाल ऋषि पूछते देवी तुम इस वन प्रदेश में किसका भजन कर रही हो और क्यों कर रही हो? क्योंकि जिसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो जाए तो और क्या चाहिए। और स्वयं ब्रह्म विद्या यहाँ जो है भजन कर रही है किसके लिए, क्या प्राप्ति के लिए? तो कहा देवी तुम यहाँ कर क्या रही हो? ब्रह्म विद्या मतुलाम योगेन्द्र चंद्रगयते साहं हरिपदां भोजा काम्या सुचिरिं तपः। हे देवी तुम्हारी कामना क्या है? किस कामना के लिए तुम ब्रह्म विद्या हो? बड़े बड़े योगी जिसको पाने के लिए कठोर तप करते हैं वो ब्रह्म विद्या स्वयं जंगल में एकांत पर बैठ करके भजन कर रही है। आखिर तुम्हें क्या अभिलाषा है? तुम किस अभिलाषा की सिद्धि के लिए इस जंगल में बैठ करके तप कर रही हो? ब्रह्मनंदेन पूर्णाहं तेनानंदेन त्रप्यधि चरामस्य विनम्बने भूमि। देवी सच्चराचर को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तुम कराती हो और तुम इस जंगल में आखिर किस लिए जप कर रही हो? तो ब्रह्म विद्या देवी कहती है हे जवाहरलाल ऋषि, मैं समस्त जगत को ब्रह्म विद्या प्रदान करती हूँ। बड़े बड़े योगी मेरी ब्रह्म विद्या के लिए तप करते हैं, लेकिन मैं उस परम ब्रह्म कृष्ण की लीला पर, माखन लीला का प्रेम पाना चाहती हूँ, उस माखन लीला का दर्शन करना चाहती हूँ, उस भगवान के प्रेम की अनुभूति करना चाहती हूँ, उस कृष्ण के प्रेम की अनुभूति करना चाहती हूँ। मैं भी गोपी बन करके उनके साथ माखन लीला पर सहयोग करना चाहती हूँ। तो जवाहरलाल ऋषि कहते देवी क्या तुम जिसका जप कर रही हो, जिसका तप कर रही हो, जिसका ध्यान कर रही हो, क्या उनकी कृपा कटाक्ष तुम पर पड़ेगी? क्या तुम पर उनकी कृपा कटाक्ष पड़ेगी? तो ब्रह्म विद्या कहती है कि हे जवाहरलाल ऋषि, मुझे विश्वास है मैं उन परमात्मा से अनन्य प्रेम करती हूँ, मैं उनके चरणों पर अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ। मेरी श्रद्धा उनके ऊपर अनंत है। और जब श्रद्धा, विश्वास और समर्पण ये तीन धाराएं मिल जाती हैं तो परमात्मा का मिलना कठिन नहीं होता, तो परमात्मा मिलना ही नहीं। और मुझे विश्वास है भगवान मेरे साथ अवश्य जो है भगवान माखन लीला में मैं भी गोपी बन करके जाऊंगी और भगवान की उस लीला में माखन लीला करूंगी। ब्रह्म विद्या कहती भी है कि जब तक भगवान की लीला मेरे साथ नहीं होगी, भगवान का प्रेम मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने आप को अधूरा मानती हूँ। ब्रह्म ज्ञान मेरे पास है लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान मेरा किसी काम का नहीं। इसलिए तेना मंदिर प्रप्यधे, जब तक उस आनंद की प्राप्ति मुझे नहीं होगी तब तक तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। जब परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तृप्ति नहीं होगी। इसीलिए इस मन में मैं भगवान का अनंत भजन कर रही हूँ और कभी तो भगवान मुझ पर कृपा दृष्टि करेंगे। तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्णगतिं विना, मैं अपने आप को शून्य मान रही हूँ और जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक यह शून्य अंक में परिणित नहीं होगा। और भगवान कृपा कर दे तो शून्य में अगर कोई अंक लग जाए तो क्या हो जाता है, विचार करो। एक शून्य, अगर आपको एक शून्य का चेक दे दिया जाए, मान लिया आपको हमने एक चेक दिया उस पर खाली शून्य है, तो क्या उसको भुला करके कुछ मिलेगा आपको? बैंक देगा? नहीं देगा। अगर उसी शून्य पर 2 लगा दिया जाए या 2 2 3 4 2 2 लगा दिया जाए तो कितना मिलेगा? इसलिए कहा कि जब तक हम शून्य हैं और तब तक शून्य है जब तक परमात्मा कृपा नहीं करते। और जिस दिन परमात्मा कृपा करते हैं हम शून्य से लखपति हो जाते हैं, हम शून्य से करोड़पति हो जाते हैं, हम शून्य से अरबपति हो जाते हैं, हम शून्य से खरबपति हो जाते
जाते हैं और उनकी कृपा हटती है तो हम फिर शून्य पर आ जाते हैं। इसलिए उस परमात्मा से ये आग्रह करना है, ये अनुनय विनय करनी है, ये भगवान के आगे हाथ जोड़ करके ये अनुनय विनय करनी है, हे परमात्मा हम शून्य हैं, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो हम शून्य से परिपूर्ण हो जाए। और जिस दिन परमात्मा चाहेंगे हम शून्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। और यही ये ब्रह्म विद्या जावाला ऋषि से कहती है, हे ऋषिवर मैं शून्य हूं, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो मेरा जीवन आनंदित हो जाएगा। इसलिए मैं भी गोपी बन करके भगवान के साथ भगवान की लीला में सहयोग करना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर कृष्ण प्रेम नाम को पाने के लिए भगवान का कृष्ण पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हूँ। और मुझे विश्वास है भगवान जब ब्रज में अवतरित होंगे और जब लीला करेंगे तब मैं भी ब्रज में गोपी बनूंगी और तब मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ये देखिए दोस्तों, भद्रगढ़ी में गौ कथा का सुंदर दृश्य जो देखते ही बनता है। लेकिन जब तक ज्ञान ये देखिए, विवेक जागृत नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव हो नहीं सकती। और वो कैसे होगा? राधा कृष्ण की सुंदर जोड़ी देखिए। अभी इनके द्वारा पर नृत्य प्रस्तुत होगा। ये देखिए दोस्तों, भक्तिमय माहौल भद्रगढ़ी का। ये देखिए भक्तिमय माहौल। रविशंकर महाराज जी हमारे, सभी लोग देखिए, इन्हीं के सौजन्य से यहाँ पर गौ कथा का आयोजन हो रहा। देखिए, ये देखिए, इन्हीं के सौजन्य से यहाँ पर गौ कथा का आयोजन हो रहा है। ये देखिए, श्रद्धालु लोग खचाखच भरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, भद्रगढ़ी में गौ कथा का भक्तिमय माहौल। ये देखिए, राधा कान्हा गौ माता और ये श्रद्धालु लोग। ये देखिए, हर कोई मंत्र मुग्ध है यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सुंदर दृश्य। मनमोहक प्रस्तुति देखिए। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार। दोस्तों, आज मेरे सामने हैं समाज सेवी राहुल अरोड़ा जी। इन्हें मैंने कई बार क्षेत्र में गरीबों की मदद करते हुए देखा हुआ है। आज सेकंड सैटरडे छुट्टी का दिन, तो मुझे इनके वहाँ चल रही थी गौ कथा, उसको सुनने का मौका मिला है, उसका आनंद लेने का मौका मिला है। उस गौ कथा के बारे में संक्षेप में इनसे जानना चाहूँगा, कब से प्रारंभ हुई और कब समापन है इसका। तो अरोड़ा सर, कुछ बताएंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। यह गौ कथा हमारे पीछे आप देख रहे हैं, कमलेश्वर महादेव मंदिर है बेताल घाट में, तपोवन भद्रगढ़ी में। यहाँ पर यह गौ कथा 5 तारीख से आरंभ हुई है और 11 तारीख को इसका समापन है। 5 तारीख को कलश यात्रा बेताल घाट पुल से आरंभ होकर कमलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुँची। 1 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन यहाँ व्यास जी हमारे जो हैं बझेड़ा से, श्री त्रिपाठी जी जो कि इस कथा के व्यास जी हैं, चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, और 1 बजे से 5 बजे तक ये कथा प्रतिदिन चलती है। 11 तारीख को सुबह 11 बजे इसका हवन होगा और हवन के बाद 12 बजे से भंडारा होगा। तो यह कथा प्रतिदिन 1 बजे से 5 बजे तक 10 तारीख तक चलेगी और आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। कृपया एक बार यहाँ आने का मौका दें और आप सभी इस कथा का आनंद लें।
और साथ ही 11 तारीख को भंडारे में आप ज़रूर आएँ। मैं आप सभी से आने का निमंत्रण देता हूँ। भूलिया जन जरूर आया, तुम भी आया, औरों को भी लेके आया। चुल नोचू। धन्यवाद। राहुल अरोड़ा, बेताल घाट। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। और मैं खुद इसका साक्षी हूँ। ज़बरदस्त गौ कथा यहाँ पर चल रही है। जिस किसी को भी समय मिले तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ 11 तारीख से पहले। और हम लोग खुद कोशिश करेंगे कि छुट्टी के दिन पुनः यहाँ पर आके इसका आनंद उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इस क्षेत्र में करने के लिए। नमस्कार सर।